हम ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास ज़रा मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर वेपन्स, और बड़ी देर तो हमने दुनिया को ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। हालांकि इस्लाम बॉम्ब का कोई मजहब तो नहीं होता, बॉम्ब का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। उसको क्या पता है वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, वो ज्यू है, वो हिंदू है, वो सिख है, बॉम्ब को क्या पता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। एक दफा फिर ऐसे लग रहा है कि जो फ्रांस है वो अपनी जो स्ट्रगल है अगेंस्ट जो वो कहते हैं कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हम शुरू कर रहे हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि एक तुनिसियन शख्स था, उसने एक खातून को जो है वो उसके गले पे जो है वो चाकू मारे, और वो जो खातून थी वो तकरीबन उसकी 49 ईयर्स ओल्ड खातून थी, और वो सरकारी मुलाजम थी। और ये जो बंदा था ये 2009 में फ्रांस में आया था, और इलीगली आया था, और ये मुसलमान है, तुनिसियन, और ये अब वहां पे इसने अटैक कर दिया है। इसी सितंबर में पिछले साल जो है एक पाकिस्तानी था जिसने वहां पे हमला कर दिया। फिर एक चचन था 16 साल का, उसने वहां पे एक टीचर जो थे सैमुअल पैटी, उनको जो है वो उनका सर उतार दिया। फिर एक और तुनिसियन था, उसने इसी तरह नीस शहर में इसी तरह हमले किए। मुझे ऐसा लगता है अगर इनको देखा जाए, इन लोगों को देखा जाए जो लोग इस तरह की जाके वहां पे दहशतगर्दी करते थे हैं कि वो एक खंजर चाकू लेके, क्योंकि असला तो नहीं मिलता वहां पे, इस तरह वेपन्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि चाकू लेके किसी पे हमला कर दिया और हमला करके निकलने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं इस तरह? मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह बहुत ज्यादा जो लिटरेचर लिखा गया है, और वो लिटरेचर ये लिखा गया है कि ये जो मगरब है ये हमारा दुश्मन है, और पर्टिकुलरली अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियंस जो है वो हमारे दुश्मन हैं, ये काफिर हैं, इनके साथ हमारी जंग है, ये हम पे गलबा करना चाहते हैं और हमने ये गलबा इनका होने नहीं देना। जब ये वहां पहुंचते हैं एज इकोनॉमिक माइग्रेंट, लीगली इलीगली, वहां पे जाके उस सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, वो इनको अकोमोडेट करते हैं, इनको स्पेस देते हैं, इनको शनाख्त देते हैं, लेकिन ये फिर उन्हीं पे हमला कर देते हैं। तो इन एनी वे इट डजंट लुक नाइस कि ये देखे ना, आप पे कोई बंदा एहसान करे और आप बल्कि आप उसके एहसान का बदला इस तरह उतारें कि आप उन्हीं के लोगों में वो जो है वो माहौल एक पैदा कर दें, और जो है वहीं पे उन्हीं को मारना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग होते हैं जो जाते हैं वहां पे, इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मुझे जो लगता है वो ये है कि सबसे पहले तो या जब ये फाइनेंशियली वहां पे सेट नहीं हो रहे होते और इनकी वो पोजीशन नहीं होती, क्योंकि इनको लैंग्वेज नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती, इनको उस कल्चर में, मुआशरे में मिसफिट होते हैं, तो उनका जो कांटेक्ट होता है वो बैक होम होता है, और वो सोशल मीडिया के जरिए। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तानी लड़का जिसने वहां पे हमला किया था, तो उसने कहा कि आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द टीएलपी लीडर रिजवी जो है, उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस था। और उससे फिर क्या होता है कि ये जो एक माहौल बनता है, उस माहौल में हमें ये लगता है कि हम, ये जो मगरब है ये तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन है और काफिर है और इनको तो मारना सवाब है। ये जो चीज है, ये माहौल बड़ा खतरनाक है, इसको रोका जाना चाहिए, वरना मुसलमानों के लिए बड़े मसले पहले ही ऑलरेडी हैं। और जिस तरह फॉर एग्जांपल एमैनुअल मैक्रॉन है, ये तो चले आए एक, लेकिन अगर मैरीन ले पेन जो कि ऑलरेडी राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर हैं, और जब ट्रंप आए थे और मैक्रॉन का ये इलेक्शन हो रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि दुनिया में एक पॉपुलिस्ट लीडर्स की वेव आ रही है, इवन के नरेंद्र मोदी का भी इसी में नाम आ रहा था। अच्छा, इस दफा ये हो रहा है कि मगरब और मुसलमानों की कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, लेकिन इंडिविजुअल केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान का केस है। अफ्रीकन लीडरशिप उस तरह वोकल नहीं है, एंड दे डोंट गो फॉर, लेकिन हमें थोड़ा खुमार है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास जरा मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर वेपन्स, और बड़ी देर तो हमने दुनिया को ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। हालांकि इस्लाम बॉम्ब का कोई मजहब तो नहीं होता, बॉम्ब का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। उसको क्या पता है वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, वो ज्यू है, वो हिंदू है, वो सिख है, बॉम्ब को क्या पता। लेकिन हमने मगरब को अननेसेसरीली इंटिमिडेट करने के लिए और अननेसेसरीली इस्लाम को एज ए थ्रेट, एक कलेक्टिव थ्रेट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की टू द वेस्ट, और जिसकी जो है वो भुगतने की कोशिश भी की है। सो ये जो एमैनुअल मैक्रॉन अभी कर रहे हैं, और
देखें, they have their own country and they have the right to do anything what they believe is good for them. और particularly फिर सियासतदान फायदे भी उठाते हैं, उनको ये लगता भी है कि अगर हमने इसके ऊपर मैसिव कानून साजी ना की, लोगों को अपने साथ ना मिलाया, तो हमारे लिए मसला हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो यूरोपियन यूनियन है वो इस पे काम कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, यानी कि जो ऑनलाइन टेररिस्ट कंटेंट है इसको हटाया जाए, और इसके ऊपर कानून साजी हो रही है कि उस कंटेंट को डिसेबल किया जाए, और जो टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं जो कि इंसाइट करती हैं वायलेंस की तरफ, और जिससे जो टेररिज्म है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के अंदर वो जज्बा वो आता है सारा, तो वो एक चीज है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि मैं पाकिस्तान में भी देखा और यूट्यूब पे भी अक्सर लगता है कि जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो अर्तुगरुल की वो जो जंग है जो वो करता था, जो अर्तुगरुल ड्रामा, अगर पाकिस्तान में किसी ने, लोगों को पता है, वैसे सबको ही पता है, उसको जब देखा तो वो उसकी जो जंगें हैं, जो वो जंग करता है ईसाइयों के साथ और सलीबियों के साथ, उसको बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है आजकल। पीछे रेवोल्यूशनरी गाने लगते हैं, रेवोल्यूशनरी नज़में लगती हैं, ये पाकिस्तान की, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। और वो नॉर्मली वो इट्स हेटफुल कंटेंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन वो जो आपकी मेंटल अप्रोच डेवलप करता है, जो आपके अंदर वो एक आपको आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करता है, एंड दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वो एक प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है। और देन अगर आपको फिर इस तरह के लीडर मिल जाएं जो तकफीर की बात करें, जो दूसरे को काफर होने की बात करें, जो जिहाद की बात करें, तो डेफिनेटली एक चैलेंज तो है। अब जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इस पे सोच रही है और काम कर रही है कि हमें जो है जो दहशतगर्दी को और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए इस तरह के कवानीन बनाने हैं, और हमें इस तरह के जो कंटेंट है जो आ रहा है, जो कि अपलोड किया जाता है, उसके ऊपर काम करना है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें जर्नलिस्ट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, आर्टिस्ट की, रिसर्चर्स की मदद चाहिए, और ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हम जो है वो इस तरह के कंटेंट को अपलोड ना होने दें, और अगर अपलोड हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसको उतार दें। सो इट मीन्स कि देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव वॉर अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन यूरोप। और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस तरह की स्टेटमेंट्स मजीद दी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मजीद मामलात खराब